दोस्तों, डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम में फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में अर्जेंट काम सब क्या है और इम्पोर्टेंट काम क्या है, और कौन सबसे अधिक अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, और कौन नॉट अर्जेंट काम है और कौन नॉट इम्पोर्टेंट काम है। और हम जो स्टूडेंट सब हैं, ये हम लोग अपना समय कहाँ व्यतीत करते हैं? ब्लैक होल्स में व्यतीत करते हैं। नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट काम करते हैं कि अर्जेंट या इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इस प्रक्रिया को आप सब सही तरीके से समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग अभी किस कैटेगरी में आते हैं। हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जो हम अभी काम कर रहे हैं कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन अर्जेंट है, और किसको हमको ज्यादा समय देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये आपको पता चलेगा। तो ये हम एक कॉलम बनाते हैं और ये कॉलम बनाते हैं। इसमें लिखते हैं अर्जेंट काम, अर्जेंट वर्क, और ये है इंपॉर्टेंट वर्क। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन एकदम अर्जेंट नहीं है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। और ये है अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। एकदम जरूरी है और आज ही उसको करना होगा। एकदम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, आज अगर नहीं करेंगे तो कल इसको नहीं कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है, इम्पोर्टेंट है, एकदम जरूरी है। मान लीजिए हमको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है या बिजली का बिल जमा करना है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है कि आज ही करना है। अगर इससे ज्यादा जरूरी काम हमको आता है जो एकदम अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कोई बच्चा बीमार होता है। बच्चा अगर बीमार होता है तो आप क्या कीजिएगा? पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाइएगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनाइएगा, या बिजली बिल भरिएगा? क्या कीजिएगा? बिजली बिल भरिएगा कि बच्चा बीमार है तो इसको दिखाने डॉक्टर के यहाँ जाइएगा? लड़कों को ये समझना होगा कि हमारे माता पिता हमें ये बताते हैं कि चलो बेटा ये काम कर लो, जरूरी है, लेकिन उसको क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, क्योंकि वो उसको जो है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट समझता है। जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है लेकिन एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है। जरूरी क्या है? हमारे माता पिता जो हमें बोल रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है, लेकिन हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। अगर मान लीजिए इस कॉलम में कौन सा चीज आता है, पहले आपको डिसाइड करना होगा। एक कॉलम बनाना होगा, 4 कॉलम आपको बनाने हैं, ठीक है? ये 4 कॉलम आपको बनाना है। इसमें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम को आपको लिखना है। जब डेली आप उठिए तो पहले ये सोचिए कि कौन अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। हो सकता है बिजली का बिल या ड्राइविंग लाइसेंस, ये इस कॉलम में भी आ सकता है। मान लीजिए हमें ऐसा काम नहीं है कि ये बीमार नहीं है, माता पिता को काम नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ये नॉट अर्जेंट है, ये जो है नॉट अर्जेंट है, लेकिन जो है ये इस कॉलम में भी आ सकता है। क्योंकि अगर हम कहीं ड्राइवरी कर रहे हैं और मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो वो बनाना जरूरी है, एकदम इंपॉर्टेंट है, वो बनाना ही पड़ेगा। जब मान लीजिए आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, कुछ भी बनाना है, वो एकदम जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन एकदम अर्जेंट नहीं है कि अभी बनाना है। जो ज्यादा जरूरी होगा वो काम करना है। मान लीजिए कि अपनी शादी, अपनी शादी है तो आपका ये अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। कोई ये नहीं है कि मेरी शादी में कोई और आएगा। अब दोस्त की शादी ले लीजिए, अब दोस्त की शादी, ये अर्जेंट है, क्या है? अर्जेंट है लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट है। क्या है? नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये अर्जेंट है, आज ही होना है उसका शादी, अगर हम नहीं भी उपस्थित रहेंगे तो भी वो शादी होगा। ये मेरे लिए नॉट इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है। अगर किसी मेरे दोस्त की शादी है या कुछ भी है या बर्थडे है, कुछ भी है, वो यानी अर्जेंट है, आज ही होना है, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट है। इस फर्क को आपको समझना होगा कि हम अगर नहीं भी रहेंगे दोस्त की शादी में, अगर बर्थडे पार्टी में, तो भी वो होगा। ये मेरे लिए यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बदले में हमको कोई बीमार पड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वहां पे हमको रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमेशा हमें जीवन में क्या काम करना है? इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम को प्राथमिकता देनी है। क्या देना है? अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम को प्राथमिकता देना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है। ये दोस्तों के साथ पार्टी करना ज्यादा अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है, या माता पिता का बात मानना इंपॉर्टेंट है, या तो घर का जो भी काम है उसको करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण परेशानी हो सकती है, कोई बीमार है उसकी सहायता करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या पार्टी मनाने जाना जरूरी है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में
अपना समय व्यतीत करते हैं, टाइम जो है आप कहां पे देते हैं, किस कार्य में देते हैं? अर्जेंट इंपॉर्टेंट में ज्यादा समय देते हैं कि आप नॉट अर्जेंट और इंपॉर्टेंट ये पहले करते हैं कि ना हमको ये भी जरूरी है पापा, हमको ये करना ही होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर जरूरी काम है तो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि क्या ज्यादा जरूरी है, ये आपको करना होगा। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, ये है नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, ठीक है। ये जो कॉलम है ये ना ही अर्जेंट है, ना ही जरूरी है, ना ही आवश्यक है, कोई इसका मतलब ही नहीं है, जिसमें आजकल की युवा पीढ़ी स्टूडेंट हो या बहुत सारे व्यक्ति है इसमें ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। आप ये सोच लीजिए कि क्या इस कॉलम में आता है। इस कॉलम में क्या आता है, घंटों फोन पे बातें करना, चाहे गर्लफ्रेंड हो या किसी से भी हो, अपना समय, कीमती समय को बात करने में व्यतीत कर रहे हैं। घंटों फेसबुक में लगे रहना, क्या देख रहे हैं ये पता नहीं, क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं, यूट्यूब में लगे रहना, किसी भी चीज में लगे रहना, तो ये गेम खेलना, समझे क्या, टीवी देखना, फेसबुक चलाना, कुछ भी जिससे आपको फायदा नहीं हो रहा है वो आप कोई कार्य कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या बाइक पे रेसिंग लगा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, ना ही वो अर्जेंट है, ना ही इंपॉर्टेंट है, ना ही अर्जेंट है। ये सब के सब आप सभी बच्चों को यही समझाना था कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, यही डिसाइड करेगा चारों कॉलम कि आप आगे कहां तक जाइए। आप आईएएस अफसर बनिएगा, कि राष्ट्रपति बनिएगा, कि प्रधानमंत्री बनिएगा, कि चपरासी बनिएगा, कि लाल जूता खाइएगा घर में, तो आपको यह समझना है करना क्या है। आपको इस कैटेगरी में आपको आना है या इस कैटेगरी में आना है। अगर इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं, इस अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम की समझ आप में विकसित हो जाती है, तो इसका 100% गारंटी है कि आपने जो लक्ष्य बनाया और ये आप 100% प्राप्त कीजिएगा। कोई भी माइकल लाल नहीं है जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से, जो बेस्ट लक्ष्य हो, ऊंचा लक्ष्य हो, लक्ष्य को प्राप्त करके अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। 100% आप पहुंचिएगा अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो। अब बाकी ये 3 कैटेगरियां हैं, आप उसी हिसाब से डिसाइड कीजिए कि भाई ये काम इसमें डाइवर्ट होता है तो वो काम करना ही होगा। आज बिजली बिल जमा नहीं होगा तो मेरा बिजली कट जाएगा, तो वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कॉलम में आ जाता है। इसी फर्क को आपको समझना होगा। उस समझने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या सही क्या गलत है। जिस दिन आपको पता चल गया तो उस दिन आप सही दिशा में बढ़िएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा और सही उद्देश्य आपको प्राप्त होगा। बस ये कॉलम समझाने का यही था कि आप लोग जो अपना समय फालतू में बर्बाद करते हैं, टीवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, फालतू यानी कि 4 दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे पास कोई अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम पड़ा हुआ है तो इसको छोड़ के ये काम नहीं करना है। इसको ब्लैक होल्स कहा जाता है। ये सबसे बुरा काम है। अगर आप कोई लक्ष्य बनाए हैं तो, अगर आपका कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह इस पृथ्वी पे रहना है, जीना है, तो जानवर की तरह जिंदगी व्यतीत करना है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप इसी में लगे रहिए। आपको कोई डिग्री और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर लक्ष्य विहीन दौड़ में आप शामिल हैं तो जो आप कर रहे हैं घंटों करते रहिए। माँ बाप कितनों लतियाए, कितनों बतियाए, कितनों गाली दे, कितनों कुछ सुनाए, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा प्राणी बन के आप रहिए कि आप जानवर से भी गए गुजरे हैं। जानवर में भी सभ्यता होती है कि वो लाइन से चलता है, वो सिस्टम से बहुत सारा काम करता है। कुत्ते वफादार होते हैं, मधुमक्खी बेहतर होता है कि उस अच्छाई ग्रहण करता है। आप अगर अच्छाई ग्रहण नहीं कर पाते इस समाज से, सिर्फ बुराई को एक्सेप्ट करते हैं कि वो था, शंकर भगवान ऐसा था, वो गांजा पीता था, दारू पीता था, क्यों पीता था वो गांजा, यानी कि जो भी जहर को अपनी ओर क्यों समाहित किया, इसका ज्ञान ही नहीं है, खाली उसकी बुराइयों को आप एक्सेप्ट अपने आप में कर रहे हैं, तो आप सबसे बुरे इंसान हैं। इसलिए आपको अच्छा इंसान बनना है या बुरा इंसान बनना है, ये आपका आज डिपेंड करेगा। आज जो आप कर रहे हैं 10 to 30, इस समय आप धन का उपयोग किस तरीके से करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसके साथ जैसा आप व्यवहार कीजिएगा, ये 30+ के बाद धन आपके साथ वैसा व्यवहार करेगा। आनंद वाला जिंदगी आपको जीना है तो धन को आज समझना होगा, टाइम को समझना होगा कि टाइम का मूल्य क्या है। वो जो मरने वाला व्यक्ति है, जो आज जिसकी मृत्यु होने वाली है, जिसको कैंसर है या कुछ है, जो अब नहीं बचेगा,
उससे पूछे कि टाइम का वैल्यू क्या है। वो एक एक पल का, अगर वो अरबपति है तो वो परमात्मा को करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है कि हमको 1 महीने का और समय दे दो, ये उसको समय नहीं मिल पाता है। इसलिए अपना समय का, अपने स्वास्थ्य का दुरुपयोग नहीं करें और अपनी क्षमताओं का सही प्रयोग करें और इस ब्लैक होल से बाहर निकलने के लिए दिमाग लगाएं, कैसे हम इससे निकल सकते हैं। अपने आप को बिजी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो पुस्तकें हैं, जो भी यानी सिस्टम है, उसमें आप उसको मेहनत कीजिए और उसके बाद लक्ष्य प्राप्त कीजिए ना, तब आनंद लीजिए जिंदगी का। जिंदगी आनंद लेने के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। लेकिन आनंद पहले ले लीजिएगा तो बाद में स्वर्ग ही पहले मिल गया तो बाद में नरक नहीं मिलेगा आपको। आपको स्वर्ग में परमानेंट आपको कमरा चाहिए या तो नरक में हमेशा के लिए परमानेंट कमरा चाहिए। स्वर्ग में 1 महीने के लिए आपको कमरा दे दिया जाता है, यही है ब्लैक होल्स। और नरक में रहने के लिए आपका ये 30+ के बाद पूरा टाइम बचा हुआ है। आपको करना क्या है, यहां पे बने रहिएगा। कुछ समय के लिए परेशानियां होंगी लेकिन हमेशा के लिए आप परेशान नहीं रहिएगा। बस आपको समझना है आपको करना क्या है। माता पिता का बात मानना है, अपना लक्ष्य पे पूरा फोकस रखना है, या जैसे तैसे अपना जिंदगी जी रहे हैं, जो परमात्मा चाहेगा वही होगा। हम तुम क्या है, कुछ नहीं है, जैसे मन हो गाड़ी भगा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या बोल रहा है, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए किसी के साथ भी जैसा व्यवहार कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के साथ ही ये टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।